हेलो स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स मैनेज सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत इजीली सॉल्व करे थे और यानी कि अच्छी ट्रिक से। तो पहले वो वीडियो जाके देखो, फिर चैप्टर 3 पे करते हैं, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर का जो नेम है उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नेम क्या है हमारा? तो देखो इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल, ठीक है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन तभी बनती है जब एलएचएस भी इसमें प्रेजेंट हो और आरएचएस भी इसमें प्रेजेंट हो। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें एलएचएस पार्ट भी आरएचएस पार्ट भी है, तो ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए कि दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वो क्या हो, नहीं होगा, इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है हमारे वेरिएबल। इक्वेशन हमको पता लग गया, एलएचएस आरएचएस होना चाहिए। वेरिएबल हमको पता लग गया। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या है? अगर देखो इस इक्वेशन में दोनों में एक्स एक्स होता, ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या एक्स एक्स है, तो जब इन दोनों में एक्स एक्स है तो इसका मतलब क्या है कि ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है। पर इसमें देखो एक्स और वाई है, तो ये क्या है, हमारी टू वेरिएबल की इक्वेशन, ठीक है। बस ये इतना ही अंतर है टू वेरिएबल में और वन वेरिएबल में, ठीक है। तो हमको पता लग गया टू वेरिएबल का भी मतलब, इक्वेशंस का भी मतलब। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? क्लास 9 में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, डिग्री 1, ठीक है। वेरिएबल की डिग्री क्या हो, वेरिएबल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1, यहाँ भी क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम सब ये हमको पता लग गया कि अब क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब। अब देखो जैसे मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सकते हैं इसमें ग्राफिकली मेथड भी निकाल सकते हैं। ग्राफिकली मेथड कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 0, ठीक है। तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो y भी हमारा क्या आ जाएगा 0। चले तो दोनों 0 0 हो गए। फिर x की वैल्यू रख, y की वैल्यू रख लो 1, y की वैल्यू रख लेते हैं 1, ठीक है। जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 2 इजिकल टू 0, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। अब y की वैल्यू रख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x -2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास, अब हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास x और y की वैल्यू, पहले हमने क्या रखा 0 0, तो इसका तो ओरिजिन ही होगा, ठीक है। फिर हमने क्या रखा था, x की वैल्यू y इजिकल टू 1, देन x क्या आ गया था हमारा -2, फिर x इजिकल टू 2, देन y इजिकल टू -1। अब इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 0,0, ये क्या होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ऊपर जो होगा ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो ऊपर की साइड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे जो होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन के इधर क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस, उधर क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम इसको नेम दे देते हैं, ये क्या हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये -1, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ऐसे इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4। पहले हमारे 0 0 आए थे, 0 0 पॉइंट तो ये हो जाएगा। फिर क्या है हमारी -2,1, एक्स एक्सिस पे क्या है -2, तो कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। वाई पे क्या आया 1, वाई पे 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, वाई पे 1 यहाँ होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे, ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट -2,1। अगला क्या है 2, -1, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको आगे एक्सटेंड करो, ठीक है। तो जहाँ पे कट करेगा वही क्या हो जाएगा हमारा 2, -1, ठीक है। अब इस लाइन को क्या कर दो, ज्वाइन, स्केल रख के इसको ऐसे करके क्या कर दो, ज्वाइन, तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखा दिया इस इक्वेशन को, ठीक है।
अब नेक्स्ट आते हैं, हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आ गया, पर अभी हमारा क्या रह गया, पेयर। तो पेयर का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। पेयर का मतलब जोड़ा होता है, ठीक है, कि कोई दो जोड़ा तो बनेगा जरूर। तो जोड़े में क्या लिखेंगे हम, दो इक्वेशन लिखते हैं पहले, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हो गई हमारी। और एक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पूरे कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका। देखो पेयर, दो जोड़े हो गए, लीनियर इक्वेशन दोनों की डिग्रीज क्या है 1, और इक्वेशन भी है LHS इक्वल टू RHX, और टू पेयर भी, टू वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है ना, x एंड y आर टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया था। तो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया था उसमें क्या थी, वन इक्वेशन थी ओनली। एक इक्वेशन क्या बना रही थी, एक लाइन बना रही थी ग्राफ पे। जब हम कोई भी दो इक्वेशन लेंगे तो क्या करेगी, वो दो लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करेगी, ठीक है। अब दो लाइन क्या क्या होती हैं वो, ठीक है, वो दो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अब वो दो लाइन क्या क्या हो सकती है, दो लाइन तीन तरीके से हो सकती हैं। या तो वो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट, ठीक है, या वह एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। थर्ड पार्ट क्या होगा, या वो एक दूसरे को क्या कर रही हो, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इन इक्वेशन से हमको दो लाइन मिलेंगी, और वो दोनों लाइन क्या क्या काम कर रही होंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट करेंगी। तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे लाइन को क्या करें, वो एक दूसरे को कट करें, ठीक है। पैरेलल, पैरेलल या तो वो पैरेलल होंगी, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का, तभी वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। फॉर एग्जांपल ट्रेन, रेल की पटरी जो होती है, ठीक है। अब ये क्या होती है, कोइंसिडेंट, ठीक है। ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होगी पैरेलल, और ये क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, मतलब एक के ऊपर एक। अगर एक लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी लाइन कहाँ जा रही होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। जैसे एक ये लाइन होगी, उसी के ऊपर क्या होगी, ये लाइन, ठीक है ना। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है A1 B1 and C1 and A2 B2 C2 are real number, ठीक है। A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are real number, and A1 square plus B1 square is not equal to 0, A2 square plus B2 square is not equal to 0। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, अभी हमने इस जो हमारा हेडिंग थी, जो चैप्टर्स था हमारा, उसके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया। और हमने बता दिया जब एक इक्वेशन होती है तो एक ही लाइन ड्रॉ होती है, जब दो इक्वेशन होंगी पेयर में होंगी तो दो लाइन ड्रॉ होंगी, दो लाइन पहले इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ठीक है। इज इट सॉल्यूशन। तो हमको ये इक्वेशन दे रखी है, हमको क्या फाइंड करना है, x, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करने के हमें गिवन है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो x की जगह क्या रख देंगे, 1, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस, और y की जगह भी क्या रख देंगे, 1 इक्वल टू 63, ठीक है। 9 यहाँ क्या बचेगा, 9k प्लस 12k इक्वल टू 63। 9 और 12 कितने होते हैं, 9 और 21 k इक्वल टू 63, ठीक है। तो k कितना हो जाएगा, 63 डिवाइड बाय 21, तो 3 टाइम में जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो करते हैं, रोमिला वेंट्स टू ए शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9, ठीक है। इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब इसी से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन मान लेते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to x, let the cost of 1 eraser is equal to y, ठीक है। तो हमने क्या इसमें लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू y, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हमने कितनी परचेज, 2 पेंसिल परचेज करी, ठीक है। और हमने एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी, x, तो 2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x, 2x, ठीक है।
फिर प्लस हमने क्या करा, 3 इरेजर परचेज करी, तो 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y में, क्योंकि हमने एक इरेजर को की कॉस्ट क्या मानी हमने, y, तो 3 की y में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट पता चलेगी, तो 3y। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या पता लग जाएगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारी, 9, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, 9 के। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी बन गई इससे। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। हर फ्रेंड्स सोनाली शो द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड रेजर विद रोमाली एंड शी वॉज ऑल्सो अबाउट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। ठीक है, अब उन्होंने फिर से क्या करा, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर फॉर द सेम काइंड ऑफ ₹18, कितने में बाउट करा, 18 रुपये में। तो उसने क्या करा, 4 पेंसिल यानी कि 4 की मल्टी 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या मानी थी, x, तो 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगी कॉस्ट, प्लस इरेजर की कॉस्ट क्या माने 6, तो 6 इंटू वाई करेंगे तो इरेजर की कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमको, 18, तो ये किससे इक्वल आ जाएगा, 18 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब उसने आगे बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली हमने रिप्रेजेंट कर दी, क्या रह गया हमारी, ग्राफिकली। ठीक है, ये किस पे रिप्रेजेंट हो गई हमारी, एल्जेब्राइकली। अब किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए एटलीस्ट 2 ठीक है, तो वही निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 9। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, मुझे किसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, x और y के लिए एक्स वाई वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, पहले x को 0 रख देता हूँ। जब मैं x इक्वल टू 0 रखूँगा तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 0 + 3y इज इक्वल टू 9, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, तो y क्या हो जाएगा हमारा 3। हमने x इक्वल टू 0 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई 3, यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 0 रखा, y क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू क्या रख देते हैं 1, जब y इज इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1, तो 2x + 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2x कितना हो जाएगा यहाँ से, इधर देखते हैं। ठीक है, तो 2x कितना हो जाएगा यहाँ से 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन में 2, 2 3 या 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, जब y हमने क्या रखा 1, तो इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स तो हमको मिल गए। ठीक है, अब हमको दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या हमारी 4x + 6y इज इक्वल टू 18, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, x और y की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए वैल्यू, ऐसी वैल्यू सोचो जो रख के पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, इसमें हम x की वैल्यू अगर 0 कर दें, x की 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, + 6y इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, तो 6y कितना आ जाएगा 18। ठीक है, y कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 6, 6 3 इज द 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y 3 आ गया जब हमने x का रखा 0। ठीक है, अब दूसरी बार क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या रख दो 1, जब y 1 रखेंगे तो 4x + 6 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो 61 में करो तो 1 ही आएगा, 6 आएगा, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 6। ठीक है, 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो x की वैल्यू का y 3, जब हमने y की वैल्यू क्या रखी 1, तो ये दोनों हमारे क्या निकल गए कोऑर्डिनेट्स। अब इसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बेटा अब इसको क्या किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, पहले x की वैल्यू आती है हमेशा, x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 कहाँ पे होगी, हमेशा याद रखना 0 0 ओरिजिन पे ही होती है। y की वैल्यू क्या है 3, अब y एक्सिस पे जाएंगे 3, ये तो यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,3। ठीक है, ये 0 कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले हमको क्या लेना है 0 0 मतलब ओरिजिन। ठीक है, x पे ही ओरिजिन पे हो जाएगा यहाँ पे, फिर y क्या है 3, तो 3 पे कहाँ आएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा हमारा 0,3। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है 3 अपॉन में 1, तो x क्या है हमारा 3 और y क्या है 1, x क्या है हमारा 3, x की वैल्यू क्या है हमारी 3 और y की वैल्यू क्या है 1, तो
इस केस से इसको आगे ड्रॉ करो बिल्कुल परपेंडिकुलर, और इसको भी आगे ड्रॉ करो, जहाँ पे कट करें वही क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,1, ठीक है। ये वाली, और यहाँ पे स्केल रख के यहाँ पे स्केल करके इस लाइन को क्या कर दो ऐसे स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी 2x + 3y = 9। तो हम आते हैं दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू 0 होगी तो वो कहाँ होगी ओरिजिन पे, और y = 3, y = 3 कहाँ पे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,3। फिर x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू कहाँ पे है 3 पे, तो 3 कहाँ होगा, x = 3, 3 यहाँ होगा, और y = 1, y = 1 कहाँ पे होगा, y1 भी यहाँ पे होगा। तो ये हमारे क्या आ गए, दोनों सेम पॉइंट्स आ गए। तो लाइन क्या कर रही है कोइंसिडेंट, मतलब उसी लाइन के ऊपर हमारी दूसरी लाइन भी आ रही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका कोइंसिडेंट, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हमारी दूसरी लाइन भी क्या आ रही है इसी के ऊपर आ रही है। दूसरी लाइन भी क्या आ रही है हमारी 4x + 6y = 18, ठीक है ना। तो लाइन हमारी एक के ऊपर एक आ रही है, जैसे हमने बताया था। हमारा कौन सा एग्जाम्पल था ये वाला, ये क्या कर रहा है कोइंसिडेंट कर रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, लाइन बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो क्या कर रही है, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन, और ये हो गया हमारा अलजेब्राइक, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे चलते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हमने क्या करा था, एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन करा था, ठीक है। ये हमारा 3.1 का इंट्रोडक्शन हो गया इसमें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी के सॉल्यूशन पे एनसीईआरटी पे, ठीक।